आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उन्हें भी देखें। आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन से कर्मचारियों के आश्रित कंपैशनेट अपॉइंट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर योग्य हैं। पहले नंबर पे आता है डिकीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयर यानी मृत कर्मचारी के आश्रित इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के आश्रित इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मेडिकल ग्राउंड रिटायर, जो कर्मचारी है उसके आश्रित भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इससे जो पहली वीडियो बनाई है उसमें ये मैंने पॉइंट बताए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन करूंगा। जो पहली वीडियो में मैंने इसको सिर्फ शॉर्ट में बताया था। अब हम इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। पहला, जैसे मैंने कहा, डिकीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी मृत कर्मचारी। यानी मान लीजिए एक कर्मचारी है, उसने अपनी 60 साल की नौकरी पूरी नहीं की है, अभी उसकी एज थी 40 साल थी या 50 साल थी, या फिर उसकी जॉब रिटायरमेंट को 20 या 10 साल का समय था, तो उसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस केस में भी उसके जो आश्रित या डिपेंडेंट हैं उनमें से एक आदमी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरे नंबर पे आता है मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर मिसिंग हो चुका है तो उसके आश्रित भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी है। अब जो डीओपीटी द्वारा रूल हैं मैं उनको पढ़ता हूँ आपके सामने, ये इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। क्या कहता है डीओपीटी? डीओपीटी कहता है केसेस ऑफ मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट are also covered under the scheme for compassionate appointment subject to the following condition। रूल कहता है कि गुमशुदा कर्मचारी को भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन उसे इसके लिए कुछ कंडीशन को पूरा करना होगा। अब क्या कंडीशन है? अब क्या लिखता है डिपार्टमेंट लिखता है ए रिक्वेस्ट टू grant the benefit of compassionate appointment can be considered only after a lapse of at least 2 years from the date from which the government servant has been missing, provide that। कहते हैं कि आप इस स्कीम के लिए 2 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 साल कौन से? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर था वो मिसिंग हुआ था, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, उन्होंने रखा है शर्त। आप शर्त पढ़ते हैं क्या है उनकी? वो लिखते हैं एन एफआईआर टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन लॉन्च विद द पुलिस। एक शर्त ये है। दूसरी शर्त है, पहले मैं तीनों पॉइंट पढ़ूंगा फिर मैं आपको इसको हिंदी में इसका मतलब बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है द मिसिंग पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल। एंड तीसरा पॉइंट है द कंपिटेटिव अथॉरिटी फील्स दैट द केस इज जेन्युइन। अब पहले पॉइंट का ये मतलब हुआ, या उन्होंने पहली शर्त रखी है कि आपको एफआईआर लॉन्च करवानी पड़ेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे। ठीक है। दूसरा रूल्स कहता है द मिसिंग पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो उसको ट्रेस करना आसान नहीं है या वो ट्रेस नहीं हो पा रहा। तीसरा पॉइंट कहते हैं द कम्पिटेंट अथॉरिटी फील्स दैट द केस ऑफ दिस इज जेन्यू, यानी जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है या डिपार्टमेंट को ये लगना चाहिए, उनको फील आना चाहिए, मन से लगना चाहिए ये केस जेन्युइनली है, वाकई ही वो एम्प्लॉयर गुमशुदा है। ये 3 पॉइंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपका मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का केस है। लेकिन इसके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रखे गए हैं। अब उस डिपार्टमेंट क्या कहता है? दिस बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इसको हम देखते हैं। गवर्नमेंट कहता है कि ये कुछ 3-4 पॉइंट रखे गए हैं, ये इसके लिए अप्लाई होना चाहिए। डिपार्टमेंट कहता है हु हैड लेस देन 2 years टू रिटायर ऑन द डेट फ्रॉम विच ही हैज़ बीन मिसिंग। यानी अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो मिसिंग हुआ है लेकिन उसके 2 वर्ष से कम का समय है रिटायर होने को, इसमें वो
कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यानी दो या दो से अधिक वर्ष का समय होना चाहिए, यानी 3 साल होने चाहिए उसके रिटायर को, 4 साल। अगर 2 साल से कम समय रह गया है रिटायर होने को और इसी बीच वो मिसिंग होता है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता उसके परिवार का कोई नागरिक। दूसरा पॉइंट है who he suspected to have committed fraud or suspect to have joined any terrorist organization or suspected to have gone abroad। अगर विभाग को लगता है कि जो मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है उसने कोई फ्रॉड किया है या अभी वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इस केस में भी उसके जो परिवार वाले हैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है अगर विभाग को लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो सस्पेक्टेड है कोई हैव ज्वाइन एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मानी उसने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। और तीसरा है अगर उनको शक है कि जो मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो फॉरेन या अब्रॉड में है, अगर उनको इस चीज़ का पता चलता है तो फिर भी आप इस केस में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा भी इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ लेता हूँ। उन्होंने पॉइंट रखा है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज़ द केस ऑफ ए मिसिंग गवर्नमेंट servant also would not be a matter of right as in the case of other, and it will be subject to fulfillment of all the condition including the availability of vacancy laid down for such appointment under this scheme। आगे पॉइंट है उन्होंने while considering such a request the result of the police investigation should also be taken into account। तीसरा है ए डिसीजन on any such request for compassionate appointment should be taken only at the level of the secretary of the ministry department concern। जो मैंने पहले पॉइंट पढ़ा कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। वो सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की डेथ होगी हो, मेडिकली वो अनफिट हो, वो आपको सबको कोर्स करना ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, यानी आपको अगर मिसिंग एफआईआर लिखवानी चाहिए। फिर आपको जब 2 साल हो जाएंगे, 2 साल तक अगर तो अगर पता नहीं चला वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ पे है, फिर उससे आपको एफआईआर लेनी पड़ेगी पुलिस से, फिर आपको डिपार्टमेंट में जमा करानी पड़ेगी। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बताया था मेडिकली ग्राउंड रिटायर। अगर कोई कर्मचारी बोर्ड द्वारा अनफिट पाया गया है और उसने रिटायरमेंट ली है तो उसका जो आगे आश्रित है या परिवार का एक आदमी भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। धन्यवाद।